मान्यवर, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से बहुत सारा पानी अचानक छोड़ा गया, जिसके कारण से कई जिलों में गांव के अंदर पानी चला गया। मान्यवर, 3 तारीख की रात को सूचना आती है राजस्थान से कि अतिवृष्टि राजस्थान में हुई है और मध्य प्रदेश में हुई है, जिसके कारण से पूरे राजस्थान में तबाही जैसा वातावरण बना। उसके कारण से कोटा बैराज से अचानक 22.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। 22.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ने के कारण हमारे चंबल नदी की जो क्षमता है मान्यवर, वो केवल 5 से 6 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज ही कर सकती है चंबल, और 22.5 लाख पानी छोड़ने के कारण से अचानक चंबल नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा। मान्यवर, हमारे मित्र भी जानते हैं और ये वहाँ रहते हैं, हर तीसरे साल इस तरीके का वहाँ से छोड़ा जाता है पानी, और जिसके कारण से जलस्तर बढ़ जाता है। मान्यवर, 3 तारीख को ये बात संदेश आता है, पानी छोड़ने के बाद 1 दिन लगता है कोटा से इटावा पानी पहुँचने में। तब तक हम लोगों ने प्रशासन को अलर्ट किया और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको तुरंत निर्देशित किया, मैं खुद और हमारे राहत आयुक्त जिनकी बातें करें उनको भेजा जाए। राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश को मैं साथ में लेकर के गया मानव, और मैं तुरंत वहां पर जब तक इटावा में पहुंचा और इटावा का जलस्तर खतरे के निशान से मान्यवर 9 मीटर ऊपर, आप कल्पना करिए मान्यवर कि वहां से इतना जल आने के बाद 9 मीटर पानी उसका बढ़ गया मान्यवर। और चंबल आकर के जब जमुना जी में मिलती है तो जमुना जी का जो पानी आ रहा था, उस पानी को रुक जाने के कारण उसका पानी भी, ये तो केवल चक्करनगर की चर्चा कर रहे हैं, चूंकि इनको चक्करनगर तहसील में गए होंगे हमारे अंबेडकर जी भाई साहब, लेकिन 2 तहसीलें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, चक्करनगर और इटावा। यमुना में मिलने के कारण से यमुना का जलस्तर 4 मीटर ऊपर चला गया, उधर से चंबल का जलस्तर 9 मीटर ऊपर चला गया। लेकिन मान्यवर, ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि प्रशासन की सतर्कता, माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता, तत्काल हमको वहां पर भेजना, और उसके कारण से जितने लोग थे, जिन गांवों में पानी जाने की संभावना थी या पानी गया, उनको सबको हम लोग सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में कामयाब रहे। मान्यवर, 22 लाख क्यूसिक पानी आने के बाद एक भी जनहानि, कोई पशु हानि इटावा के अंदर नहीं हुई। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है मान्यवर कि तत्काल उस पर कार्रवाई की गई। मान्यवर, इसके साथ साथ हमारे वहां के सांसद रामशंकर कटेरिया जी हैं। आदरणीय रामशंकर कटेरिया जी अपनी संसद छोड़ करके वो ट्रेन से आ रहे थे मान्यवर, मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर से पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद रामशंकर कटेरिया जी कई गाँव में गए। हमारी वहाँ की जो दोनों विधायिका थी, वो दोनों विधायिकागण जा के अपने अपने क्षेत्रों में गई। सबके साथ और प्रशासन के साथ, राहत आयुक्त के साथ हम लोगों ने एक बड़ी बैठक किया। मान्यवर, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस की टीम, 20 नावें, गोताखोर, सबकी व्यवस्था हम लोगों ने तत्काल सुनिश्चित कराया। एक एक गांव की सूची बनाया, जिन गांव की चर्चा कर रहे हैं आप, तो केवल 4 गांव तक पहुंच रहे हैं मान्यवर, 40 गांव प्रभावित हुए इटावा और दोनों को मिलाकर के हमारे चक्करनगर तहसील के। उसके बाद चक्करनगर और इटावा के जिन लोगों को, जहां पर हम लोगों ने बाढ़ चौकियां क्रिएट किया, ऐसे बड़े बड़े स्थानों पर विद्यालय और सबको लेकर के बाढ़ चौकी बनाई। बाढ़ चौकी बनाने के बाद माननीय तय किया गया, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके कपड़े भीग गए या छूट गए, जिनको हम लोग लाने में कामयाब रहे, उनके लिए, महिलाओं के लिए फाड़ी की व्यवस्था, जिनको पुरुषों के लिए अंडरवियर, बनियाइन, लुंगी, गमछा, इसकी व्यवस्था मान्यवर, उनके खाने के लिए फूड पैकेट की व्यवस्था। इसके साथ साथ बीमारी न फैले मान्यवर, मेडिकल टीम गठित की गई। सब जगहों पर क्लोरीन की, पैरासीटामॉल के टैबलेट के वितरण की व्यवस्था की गई। मान्यवर, सब जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोगों ने लालटेन की व्यवस्था, इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था, मिट्टी के तेल की व्यवस्था, मोमबत्ती की व्यवस्था, और इसके साथ साथ मोबाइल चार्ज हो, इसके लिए हम लोगों ने बैटरी तक की व्यवस्था कराई कि जिससे उनका मोबाइल भी चलता रहे। मान्यवर, प्रत्येक गांव में पुलिस के लिए हम लोगों ने तय किया, हैंड सेट के साथ, मोबाइल सेट के साथ प्रत्येक गांव में कम से कम 1 पुलिस का अधिकारी रहे, जिससे बिजली के खंभे गिर गए या पानी भर गया, नहीं आ रहा है, लोगों को बातचीत नहीं हो पा रही, तो संदेश तत्काल पहुंच सके, इसकी भी हम लोगों ने व्यवस्था कराई। इसके साथ साथ माननीय तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे वरिष्ठ मंत्री वहां के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, इन्होंने पिछली बार भी गए थे, अभी भी जा करके एक एक गांव, एक एक स्थान, एक एक अधिकारी के साथ मिल करके वहां पर सारी योजना रचना बनाई। इसके साथ साथ मान्यवर आप कल्पना करिए, मैं मंत्री के नाते मुख्यमंत्री जी ने हमको भेजा,
प्रभारी मंत्री के नाते सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी को भेजा, और इसके बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन के अंदर, मान्यवर 6 तारीख को मैं जाता हूं, 7 तारीख को शाही जी वहां पर पहुंच जाते हैं, 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं। इतनी त्वरित गति से कार्रवाई, मान्यवर एक केवल राहत आयुक्त की बात करें, पूरी सरकार इटावा में पहुंच जाती है, पूरी व्यवस्था हम लोग देखते हैं, और किसी प्रकार के जितनी सुविधा, अभी आपने अम्बेडकर जी ने कहा, मैं इनको बहुत सम्मान करता हूं, मान्यवर इन्होंने कहा लैया चना का पैकेट दे दिया गया। मान्यवर आप जानते हैं पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो राहत का पैकेट बनवाया है, इन्होंने एक पैकेट देखा, एक बड़ा पैकेट है मान्यवर, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू और 2 किलो दाल, आधा किलो हल्दी, आधा किलो धनिया, आधा किलो मिर्चा और ये सब नमक, इसका सबका पैकेट एक बहुत बड़ा पैकेट है मान्यवर, जो सब लोगों को दिया जा रहा था। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लैया चना, बिस्किट, चाय, दूध ये भी दिया जाए, जिससे कि मान लीजिए किसी के घर में पानी है, कोई कहीं ऐसे स्थान पर जहां खाना तत्काल नहीं बना सकता, तो कम से कम वो बिस्किट खाएगा, लैया खाएगा, बाकी चीज करेगा। तत्कालिक राहत के लिए दूसरा पैकेट दिया गया, और तीसरा पैकेट मान्यवर फूड पैकेट दिया गया। सब चीज के आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध है मान्यवर। फूड पैकेट भी दिया जा रहा है, लैया चना का भी पैकेट, नमकीन का भी पैकेट, बिस्किट का भी पैकेट, दवाई की किट, और इसके साथ साथ जो पशु प्रभावित थे मान्यवर, उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा गया। केवल इटावा के अंदर मान्यवर 10.5 कुंटल भूसा वितरित किया गया इन सब क्षेत्रों में। पशुओं को भी टीकाकरण किया गया मान्यवर, पशुओं के टीकाकरण की व्यवस्था, आदमियों के जो लोग प्रभावित हो रहे थे उनके लिए दवाई की किट की व्यवस्था, राहत सामग्री की व्यवस्था, तत्काल लंच और फूड पैकेट की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था, बोट की व्यवस्था, मोटर बोट की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं के साथ मान्यवर पूरे इटावा के अंदर प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया। और हमारे आदरणीय वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने जाकर के 4 दिन तक रहे मान्यवर। बाढ़ किस दिन आती है मान्यवर? 3 को पानी छोड़ा जाता है, 4 को इटावा पहुंचता है, इटावा पहुंचने वाला होता है, 6 तारीख को मैं पहुंच जाता हूं, 7 तारीख को आदरणीय मंत्री जी पहुंच जाते हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं, 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं। राहत आयुक्त को मैं साथ में लेकर के जाता हूं, एक एक व्यवस्था बनाते हैं। हमारे वहाँ के सांसद, हमारे वहाँ के विधायक, सब लोग पूरी सक्रियता के साथ रहते हैं मान्यवर। एक बड़ी बात और है माननीय सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 22.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज वहां से होता है, 3 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज बेतवा में होता है, हाथी बैराज से, हाथीकुंड से, वहां से पानी आता है। इतना पानी आने के बावजूद बाढ़ में जितना अच्छा काम किया गया, उसके कारण से वहाँ इटावा से लेकर के, इटावा है, औरैया है, जालौन है, हमीरपुर है, उसके बाद कानपुर देहात है मान्यवर, हमारा प्रयागराज है, भदोही है, मिर्जापुर है, बनारस है, गाजीपुर है, बलिया है, यहाँ तक पूरी बेल्ट में। और मान्यवर एक भी दिन हम लोग रुके नहीं, मैं इटावा गया, मैं औरैया गया, मैं जालौन गया, मैं हमीरपुर गया, मैं वाराणसी गया, मैं बलिया गया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी सारे जिले में दौरा किया, एक एक व्यवस्था सुनिश्चित कराई। आज मुझको कहते हुए गर्व हो रहा मान्यवर, जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ की जनता ने जय जयकार कर रही थी योगी जी की, कि इस तरीके की व्यवस्था इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा मान्यवर, इस तरीके की व्यवस्था कभी नहीं देखी, और इतनी जल्दी पूरी की पूरी सरकार वहाँ पर खड़ी होगी, और इसी का परिणाम है मान्यवर। मुझको कहते खुशी हो रही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से संवेदनशीलता के साथ उन व्यवस्थाओं को किया, उसके कारण से कोई भी जनहानि, पशु हानि, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई मान्यवर। जहां तक बात है कि खेतों में पानी गया, निश्चित रूप से अगर 9 मीटर चंबल बढ़ गई और 4 मीटर हमारी यमुना जी बढ़ गई, बेतवा में पानी बढ़ गया, पानी गया है, उसका सर्वे किया जा रहा है। जितनी फसल जिसकी नष्ट हुई है, निश्चित रूप से सरकार उस फसल का जो मुआवजा बनता है वो लोगों तक पहुंचाएगी, उसका भी सर्वे का काम किया जा रहा है। जिसके घर गिर गए हैं उनके घर की पूरा मुआवजा दिया जाएगा, जिनके किसी प्रकार की कोई हानि हुई मान्यवर, उसकी पूरी व्यवस्था है, सर्वे किया जा रहा है। पानी घट रहा है, काफी पानी घट गया है, अब पानी में कोई समस्या नहीं मान्यवर। अब सर्वे का काम शुरू हो रहा है, सर्वे में समय लगेगा, और सर्वे पूरा होते हुए सबको पूरी तरीके से उनको राहत दिया जाएगा मान्यवर। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने जो सूचना दिया है इसका कोई औचित्य चर्चा का नहीं बनता मान्यवर। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूरी सजगता से काम कर रही है। चलिए अम्बेडकर जी, अब हो गई।